मुजफ्फर नगर के फसादात के सिलसिले में जो हमारे भाई अपने मकानों से गुजार दिए गए थे, उनको आबाद करने के लिए यहाँ और जमातों ने भी कोशिश की है और जमात इस्लामी हिंद ने भी कोशिश की है। 87 मकानात तैयार हो चुके हैं, उनकी चाबियाँ मुताल्लिक़ा अशख़ास के हवाले की जाएंगी। हिंदुस्तान के हर शहरी को यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, यहाँ के दस्तूर ने आजाद जिंदगी जीने का हक दिया है और यही कोशिश मुसलसल हम लोग करते रहे। यहाँ भी कामयाब हुए और लोग अपने घरों पर वापस गए, लेकिन हमने देखा कि कुछ वो देहात हैं कि जहाँ पर उनका वापस जाना मुश्किल भी है और फायदेमंद भी नहीं है। इसके बाद हमने सोचा कि हमारी जो कुछ भी इस्तिताअत है इसके मुताबिक हमें कुछ करना चाहिए और इसके ही पेश नज़र ये कॉलोनी यहाँ पर तामीर की गई। गाँव हसनपुर लिसाड़ वहाँ का बहुत बुरा हाल था जी, जैसे मारकाट हो गई थी। रात को सिर्फ नंगे निकले थे, एक जोड़ी कपड़े पहन के बस। मकान था खुद का जिसमें 7 कमरे थे और अच्छा मकान था, बहुत हर चीज़ की वहाँ पे फैसिलिटी भी थी। जला तो है नहीं, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ और घर के लूट मार सब निकाल ले गए थे सब वो। हाँ? और वहाँ से जान बचा कर निकल गए थे हम। बड़ा उसका गाँव था लिसाड़ मजरा, उसमें दंगा हो रहा था तो हमें भी मारने की कोशिश की जा रही थी, तो इसलिए हम अपना छोड़ के आ गए थे जी अपने घर। अच्छा। हाँ, फिर हम जाके नहीं देखा हमने अपने घर के अंदर क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, बस फिर हम तो आ गए थे जी। दंगे में आ गए थे 8 तारीख को। दंगे में आने के बाद में बस अब जो है इन्होंने जमा थे, इन्होंने मकान की चाबी दी थी और बस अब जो उसके बाद हम यही निवासी हो जाएंगे। फसाद हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हाल है, मकानों से गुजार दिए गए हैं। देखिए ये सारा काम तो हुकूमत के करने का है। आप हुकूमत से बात कुछ कर सकते हैं, आपका हक है, कानूनी हक है कि आपको वो रोजगार से लगाए, आपकी तालीम का इंतजाम करे, आपकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे, ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं कर रही है। तो इस वजह से आप खामोश नहीं बैठ सकते। सरकार ने कुछ दिया था आपका घर? जी हमें नहीं दिया जी, कुछ भी नहीं मिला आपको? सरकार ने तो वादा किया था कि हम देंगे जी, वादा किया था तो वादा तो किया था जी, लेकिन हमें मिला ही नहीं। तो बताओ क्या करे सरकार को। अब ये कह रहे हैं उन्हें दे, जिनके पास दे दिया। मान लो 3-4 भाई हैं, 3 भाई को मुआवजा मिल गया, एक को नहीं मिला तो उसे दे रहे हैं मकान। कह रहे हैं कि ये उन फसाद ज़दगान के लिए कि जो इस लायक थे कि जिनको मकान नहीं था या वो गांव छोड़ के चले आए थे और वहाँ उनके जाने की गुंजाइश नहीं थी, तो हमने उन लोगों का सिलेक्शन किया और उन लोगों के लिए हमने कॉलोनी बनाई जो घर से बेघर हो गए। 2 साल हो गए हमको ये झुग्गी में ठहरे थे जी। हाँ, कैंप में और रह रहे थे जी। वहाँ पर अपना सब्र था जी हमको जी कि हमें कुछ मिलेगा जी। उम्मीद थी जी हमें अपना घर जरूर मिलेगा। तो अपना जो मेन घर था अपना वो तो भूल गए जी हम। तो हमें जो ऊपर वाले ने ये घर दे दिया जी, अब से यहीं पर ही रहना सहना होएगा जी, अपने बच्चों का पालन पोषण यहीं पर। जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिसे कुछ नहीं मिला, जिसके लिए कुछ नहीं था, अल्लाह वालों ने बढ़िया काम किया कि कॉलोनी बना के उन्हें दे दी। यहाँ तामीर और तरक्की का काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि काम और जारी रहेगा और इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों के लिए और करीब के लोगों के लिए यहाँ तालीमी इदारे भी कायम किए जाएंगे
اور ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس میں آپ سب کی بلکہ اس ملک کے بہتر حضرات کی مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی کہ اس بستی کو یا اس کالونی کو ایک بہتر کالونی، اچھی کالونی، یا کہا جا سکے تو ایک مثالی کالونی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کام تنہا جماعت اسلامی انجام نہیں دے سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بھی تعاون حاصل ہو اور جو لوگ اس کالونی میں آباد ہیں ان کا بھی تعاون حاصل ہو، اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا تعاون حاصل ہو۔ ہم جانتے ہیں اس ملک کے اندر مختلف مذاہب ہیں، کوئی ایک مذہب نہیں ہے، یہاں ہندو مت بھی ہے، اسلام بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، جین مت بھی ہے، سکھ مت بھی ہے، اور بھی بہت سے مذاہب ہیں۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہ جو فرق ہے کہ یہاں مختلف مذاہب ہیں، ہر مذہب کو ماننے والوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے، دنیا کو یہ بتائے کہ اس نے یہ مذہب کیوں اختیار کیا ہے، کیوں اس پر قائم رہنا چاہتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے لیے کوئی اور غلط طریقہ وہ اختیار نہ کرے۔ دیکھیے یہاں جو قانونی مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ اصل یہاں کے لوگ ہیں انہیں کے لیے ہوگی وہ، اور جماعت اسلامی کے لوگ اپنی طور پر کوشش بھی کریں گے کہ یہاں اسکول کے لیے مسجد ہو سکتی ہے، لیکن اس کالونی کی ذمہ داری یہ ہے، اور جو اگریمنٹ ہے اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ وہ کلمہ نماز سے واقف نہیں تو کلمہ سیکھے، نماز سیکھے، اور قرآن شریف نہیں پڑھا ہے تو قرآن شریف پڑھے، ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ سیکھے، اور پوچھ کر دین کا علم حاصل کرے۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتی، ہر عمر میں انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ہم جیسے بڈھے لوگوں کو بھی بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ علم کے لیے شرط نہیں ہے، دیکھیے بچہ جو سیکھتا ہے وہ جلدی اس کے دماغ میں بڑھ جاتی ہے، بات یاد بھی رکھتا ہے، بڑے آدمی کو مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال علم سیکھنا جو ہے ہر وقت ضروری ہے۔ فرض کیجیے ایک شخص 50 برس کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ کے نہیں رہ سکتا کہ صاحب میں تو بڈھا آدمی ہوں، 50 برس ہو گئی ہوں، اب کیا سیکھوں گا، نہیں، اس عمر میں بھی اسے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں یہاں کی بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے، اور جو مت بیٹھے ہیں خاص طور پر اس کالونی کے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، اور جتنا علم حاصل کرے اس کے مطابق جائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایک صاحب نے بتایا، ظاہر ہے کہ اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کہا یہاں سلام کرنے تک کا طریقہ نہیں ہے، نمستے کرتے، کیا یہ پہچان ہے ہماری؟ اللہ کے رسول نے کہا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کوئی بھی آدمی تمہارے سامنے آئے، چاہے ملاقاتی ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، تمہاری پہچان ہے کہ اسے سلام کرو، السلام علیکم، اللہ کی رحمت ہو تم پر، سلامتی ہو، مجھ سے کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوں، مجھ سے کوئی خطرہ نہ محسوس کرو۔ آپ نے فرمایا جاننے پہچان کا آدمی ہو یا کوئی انجانا ہو، اجنبی ہو، سب کو سلام کرو، سب کو بتاؤ کہ ہم سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جان مال عزت آبرو ہمارے ہاتھوں محفوظ رہے گی۔ بہرحال جماعت اسلامی کے دوستوں نے اور رفیقوں نے ایک بڑا کام یہاں انجام دیا ہے، اور آگے بھی ان کے منصوبے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو صرف دعاؤں میں شریک رہتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اس علاقے کے لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ہے اور مدد کی ہے اور اس کام کو آگے بڑھایا ہے، وہ سن کر بڑی مسرت ہوتی ہے، رشک آتا ہے۔ اس میں ہمارے
मुसलमान दोस्त अहबाब भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, उनका ताउन जिस तरह हासिल रहा है और जिस तरह पुरसकून तरीके से ये काम हुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें बरकत अता फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि इससे बेहतर काम भी हम अंजाम दे सकें और इस मुल्क को अल्लाह ताला फितने से, फसाद से, झगड़ों से पाक रखे और हम सब मिलकर एक दूसरे का एहतराम करना समझे सीखें और एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करें। गांव की याद आती है जहाँ गांव में आप जी सर, खेलते थे? जब वो तो आती है, लेकिन अब क्या करें, नहीं जा सकते। गांव में से जब ऐसे हालात हुए तो याद आने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कभी कभी याद भी आ गया तो ऐसे दिल में से निकाल के एक तरफ कर देंगे। अगर कभी याद भी आ गया तो वैसे गाँव में हमारे साथ में इतना बड़ा दंगा हुआ है, फिर जाने का फ़ायदा क्या है, ना इस दिल में रहने की कोई बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एरिया में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है और माशाअल्लाह इनके बसाने में बहुत अच्छी मदद करी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, आगे हमारे बच्चों का भविष्य भी चल पाएगा और हम भी आगे करने खाने के लिए सही तरीके से अपना घर परिवार को चला सकते हैं। रहने के लिए जगह दी, इससे बेहतर हो गया है। बहुत खुशी है जी, लड़का बीमार है बहुत ज़्यादा, बच्चे 4 हैं, बिरान है बच्चे 4। जी फलाह है आम कॉलोनी, हाँ, जमात इस्लामी ने बनाया। ये हमारी आइडियल चॉइस नहीं है, कहीं भी नहीं रहती है, न गुजरात में, न आसाम में, न यहाँ, न कहीं और। हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि लोग जहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ वापस जाने चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल नई टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाए। अब बरसों से, सालों से, सदियों से एक आदमी रह रहा है, इसकी जड़ें वहाँ लगी हुई हैं, इसकी सारी चीज़ें वहाँ हैं, इसके मकानात हैं, इसकी ज़मीनें हैं, वो सारी चीज़ें होने के बाद इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो फिर एक नस्ल इसकी ऐसी चली जाती है कि वो नई जगहों पर जल्दी से वो नहीं होती हैं। तो हमारा ये काम नहीं है, हम तो यही चाहते हैं। तकरीबन हर जगह हमने ये कोशिश की है, यहाँ भी हमने ये कोशिश की, आसाम में भी तकरीबन 4 लाख लोगों को वापस उनके घरों में ले गए। गुजरात में हम तकरीबन 11 से 12 हज़ार फैमिलीज़ को उनके उसी पुरानी जगहों पर ले गए। तो ये कोशिश हमारी यहाँ भी रही है। तो ये तो हमारे मजबूरी का मामला है कि पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि लोग वापस जाने चाहिए, अपने गाँव में जाने चाहिए, वहीं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए। और हमारे ख्याल में तजुर्बा भी ये कहता है कि वहीं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, नई जगहों पर जल्दी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। तो ये तो हमारा मजबूरी का काम है। हर वक्त हम यही कोशिश करते हैं कि लोग अपनी पुरानी जगहों पर जाएं, लेकिन जब ये हम महसूस करते हैं कि अब कुछ लोग जा ही नहीं सकते हैं और उनके लिए अब कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा है, तो हम इसलिए हमेशा हर जगह पर जमात इस्लामी हिंद लोग ऐसा कह सकते हैं कि लेट हो जाती है नए मकानात तामीर करने में, लेकिन ये तो हमारी पॉलिसी है, हम पॉलिसी के मुताबिक कर रहे हैं।